मनीषा के जो शव की स्थिति थी, जो फोरेंसिक लैब के यानी कि जो भिवानी के डॉक्टर हैं, पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम के एक डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि शव डीकम्पोज की स्थिति में जा रहा था। शव मिलने के बाद भी पुलिस के कान ढंग से खड़े नहीं हुए। परिवार के लोगों का, समाज के लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। 4 दिन हो चुके हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग नागरिक अस्पताल के अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं। आपके साथ ठोस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं। प्रशासन से आप लड़ाई नहीं लड़ रहे, प्रशासन आपके साथ है और यही बोलने के लिए मैं आ रहा हूं। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के भी आप संशय कह सकते हैं। मैंने आपको एक बताया, दिल्ली में अगर ये घटना घट जाती, ये मनीषा भिवानी की नहीं होती, दिल्ली की होती, तो आज इसका जो शोर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता, बीबीसी पर इसकी खबर आता। मैं ये शुरू से बोल रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू, मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा का इस समय एक मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और मुद्दा है भी ऐसा कि चर्चाएं उसकी होनी ही चाहिए। मुद्दा है एक बेटी से जुड़ा हुआ। दरअसल हरियाणा के भिवानी के लोहारू क्षेत्र का एक गांव है सिंघानी, और उस गांव की बेटी थी मनीषा। लगभग 18.5-19 साल की बेटी की उम्र थी। मनीषा एक बिल्कुल बेहद गरीब और सामान्य परिवार से संबंध रखती है। सबसे बड़ी बेटी परिवार की मनीषा थी। पिता एक साधारण मिस्त्री का काम करते हैं। परिवार का हाथ बटाने के लिए वैसे तो 12वीं करने के बाद में मनीषा का मन था कि वो नर्सिंग का कोर्स कर ले और उसकी तैयारी में भी थी, लेकिन साथ साथ परिवार का हाथ बटाने के लिए उसने प्ले स्कूल के अंदर एक शिक्षिका की यानी कि टीचर की नौकरी भी शुरू कर दी। टीचर की जॉब में भी आ गई, टीचिंग जॉब में। 11 अगस्त की बात है कि 11 अगस्त को मनीषा अपने घर से निकली थी सुबह अपनी नौकरी पर जाने के लिए। दोपहर बाद तक घर आ जाना चाहिए था। घर नहीं आई मनीषा। बताया जाता है कि एक बार परिवार से संपर्क भी हुआ और बाद में मनीषा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, यानी कि मनीषा अचानक गायब हो गई। परिवार के लोग शाम ढलते पुलिस के पास भी गए, 112 को सूचना भी दी, लेकिन आज के इस आईटी के युग के अंदर भी, इतने हाई टेक्निक युग के अंदर भी कई बार पुलिसकर्मी भी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो कहीं बाद में परेशान करती हैं। और खासकर अगर कोई बेटी कहीं अचानक चली जाए तो समाज के अंदर भी और कई बार पुलिस व्यवस्था भी क्वेश्चन मार्क बेटी पर लगा देते हैं। बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ देखे, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट टारगेट हुआ करता है बेटियां। किसी पर भी उंगली उठाना बड़ा आसान है। कुछ ऐसा इस मामले में भी हुआ। 11 तारीख को पुलिस ने बजाय एफआईआर दर्ज करने के, जो परिवार के लोग कहते हैं, लड़की का पिता कहता है, मनीषा के पिता कहते हैं कि पुलिस ने बजाय कोई एफआईआर दर्ज करने के, बजाय कोई कार्रवाई करने के, इन्वेस्टिगेशन करने के, उनसे ही कह दिया कि कहीं चली गई होगी। इस प्रकार की बातें आई। अगला दिन आ गया, 12 तारीख हो गई। परिवार के लोग ढूंढ रहे थे। पुलिस का फिर चौखट दरवाजा खटखटाया, पुलिस की चौखट पर फिर गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग कहती है कि अगर कोई गुमशुदगी का मामला हो तो पुलिस तुरंत एफआईआर करे, लेकिन यहां पुलिस ने 11 तारीख को एफआईआर दर्ज नहीं की। 12 तारीख को जब परिवार के लोग फिर से गए, शायद समाज के लोग, गांव के लोग भी गए, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद भी मानो अपनी तीसरी कर ली। जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। 13 तारीख को मनीषा का शव मिल गया। मनीषा के जो शव की स्थिति थी, जो फोरेंसिक लैब के यानी कि जो भिवानी के डॉक्टर हैं, पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम के एक डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि शव डीकम्पोज की स्थिति में जा रहा था। यानी कि समझे तो मनीषा की मौत 11 तारीख को ही हो गई थी। 13 तारीख को शव मिला। शव डीकम्पोज की स्थिति में जा रहा है। शव की स्थिति ये भी बताती है कि जैसे उसे जंगली जानवरों ने नोचा भी हो। शव का चेहरा, बाकी सारी कंडीशन, गला बड़ा खराब स्थिति में था। और दूसरी बात ये आई कि आखिर ये हादसा था क्या। शव मिलने के बाद भी पुलिस के कान ढंग से खड़े नहीं हुए।
परिवार के लोगों का, समाज के लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। 13 तारीख को ही जब क्योंकि शव की पहचान बेटी के पिता ने की और कुछ पहचान के लिए बचा नहीं था, जो कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए थे, लेकिन फिर भी पिता ने बेटी की पहचान कर ली और ये पहचान लिया गया कि ये शव मनीषा का है। वो जो बेटी जिसका इंतजार परिवार के लोग कर रहे थे, उनके सामने एक वो शव के रूप में उनको बेटी मिली। ये स्थिति बड़ी विकराल हुआ करती है, बड़ी दारुण हुआ करती है, बड़ा परेशान करने वाली होती है। और उस पर भी अगर व्यवस्था आपका साथ ना दे रही हो या आपको लगे कि व्यवस्था साथ नहीं दे रही, इस सारे घटनाक्रम में आपसे पूरी बात बताऊंगा, लेकिन प्राइमा फेसी आप जरूर ये कह सकते हैं कि पुलिस की संवादहीनता जरूर थी। जो संवाद पुलिस को कायम करना चाहिए था, जो एक्शन होना चाहिए था तुरंत, वो पुलिस की तरफ से नहीं था। और इसी का परिणाम हुआ कि परिवारजनों के अंदर, ग्रामीणों में, आसपास के लोगों में और जहां जहां खबर गई, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया। परिवार को सूचना दी गई, शव पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गया। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कर रखी थी पहले गुमशुदगी की, उसके साथ में जो धाराएं अमेंड कर ली जरूर गई होंगी। पहले शव का पोस्टमार्टम हुआ और फिर शव का पोस्टमार्टम दोबारा रोहतक में भी हुआ। 4 दिन हो चुके हैं। परिवार के लोग, समाज के लोग नागरिक अस्पताल के अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं। परिवार के लोग कहते हैं कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करे, पुलिस बताए कि आखिर कौन लोग इसके अपराधी हैं। मनीषा को पहले न्याय मिले, मनीषा के साथ न्याय हो। इधर सरकार ने एक्शन भी लिया। जो भिवानी के पुलिस अधीक्षक थे मनबीर सिंह का ट्रांसफर हुआ और मनबीर सिंह के स्थान पर अब यहां पर सुमित कुमार एसपी लगाए गए। सुमित कुमार इससे पहले जींद में एसपी रहे हैं और अब उनको कार्यभार दिया गया, उनको एसपी लगाया गया भिवानी में। सुमित कुमार भी एक सुलझे हुए अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन अब इसके अंदर कई प्रकार के अलग अलग एंगल जोड़े जाने शुरू हो गए। एक तो सियासत की पूरी एंट्री हो गई, राजनीति की पूरी एंट्री हो गई। आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहूं कि मनीषा के मामले में अगर आप देखें तो अब भिवानी के अंदर और आसपास हो सकता है आने वाले दिनों में आपको और जगह भी सूचनाएं मिले कि मनीषा की हत्या को, मनीषा के मृत्यु को लेकर के मनीषा का ये मर्डर है या क्या स्थिति है, ये तो पूरी तरह से जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, उसके अंदर क्लियर हो। लेकिन उसमें तमाम प्रकार के आंदोलन, रोड जाम, प्रदर्शन, धरना, मैंने आपको बताया चल ही रहा है, कैंडल मार्च कर रहे हैं लोग, और ये आजकल एक चलन बन चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है, मैं आपको वापस जोड़ूंगा कि मनीषा के गायब होने पे चाहे वो पुलिस हो और चाहे वो सोसाइटी हो, सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए थी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। इस मामले के अंदर वो नहीं हुआ और आज वो कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, वो सब होगा। लेकिन बड़ी बात आ जाती है कि एक बेटी अपनी जान से चली गई, उसकी स्थिति क्या है, हालात क्या रहे, क्यों उसकी मौत हुई, किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, किसने मर्डर किया या किस प्रकार से मौत हुई। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के भी आप संशय कह सकते हैं। मैंने आपको एक बताया कि जो डॉक्टर हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा बताते हैं कि शव डीकम्पोज की स्थिति में था। कहा नहीं जा सकता था कि धारदार हथियार से इसमें हत्या की गई या कुछ और कारण रहा। यह भी कहा गया कि शव को बुरी तरह से नोच दिया गया था। अभी ये पुष्टि भी नहीं हुई कि बिटिया के साथ कहीं कोई दुष्कर्म तो नहीं हुआ, ये भी पुष्टि अभी नहीं हुई, क्योंकि इसकी जांच के लिए अब सैंपल भेजे जा चुके हैं। अब बाद में शव का जो पोस्टमार्टम, रीपोस्टमार्टम रोहतक से भी हुआ। इन दोनों बातों को लेकर के कहीं थोड़ा बहुत विरोधाभास भी है, जो समझने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि सियासत फुल है। इस समय आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि हरियाणा में जंगल राज कायम हो गया है। तो सियासत के अंदर तो आरोप प्रत्यारोप की बात चलती ही है, और जंगल राज की बात दिग्विजय चौटाला भी कह रहे हैं। हालांकि घटना का संबंध तो इसमें नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि दिग्विजय चौटाला का जो संगठन है इंसो के एक छात्र नेता, जिले के पलवल जिले के प्रधान ही है। मैंने कल आपके साथ वीडियो शेयर भी किया था। मोहित मांदकोल, उन पर आरोप है नारनौंद के कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को जान से मारने की धमकी देने का, सोशल मीडिया पर। आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए जाकर के।
लेकिन अब दिग्विजय चौटाला भी आज वहां पहुंचे हुए थे, घटनास्थल पर और धरना स्थल पर थे। वहां दिग्विजय चौटाला कह रहे थे कि अगर ये बात दिल्ली में होती, मनीषा की मामले को निर्भया से जोड़ रहे थे दिग्विजय चौटाला। निर्भया यानी कि जो दिल्ली का वो केस, आज से लगभग 12-13 साल पहले का वो केस, उससे जोड़ रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि अगर मनीषा कहीं दिल्ली की बेटी होती तो ये इंटरनेशनल चर्चा होती। लेकिन अब मनीषा की चर्चा नहीं है क्योंकि मनीषा गरीब परिवार से, ये सब कुछ कह रहे थे दिग्विजय चौटाला। एक बार आप सुन लीजिए। दिल्ली में अगर ये घटना घट जाती, ये मनीषा भिवानी की नहीं होती, दिल्ली की होती, तो आज इसका जो शोर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता, बीबीसी पर इसकी खबर आता। आज कोई चर्चा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मण की बेटी है, भिवानी जिले की बेटी है, इसलिए गरीब घर की है, इसलिए इतनी विडंबना है। कुत्तों को बचाने के लिए टीवी पर बहस छिड़ी हुई है। हमारे घर की बेटी, उसको दरिंदगी से मार दिया गया, उस पर कोई चिंता ही नहीं। मीडिया के लोगों कहां का छोटा स्तंभ रह गया। ये मेरी वाली बात दिखाओ ना दिखाओ, मगर जो आपके मालिक है टीवी चैनलों के, उनसे भी गुजारिश कर लेना, अरे कम से कम तुम तो इस बात को देखो। तो दिग्विजय चौटाला की बात आपने सुनी। दिग्विजय चौटाला कह रहे थे मनीषा के मामले में, मैंने आपसे कहा है कि सियासत फुल होगी, सियासत हुआ भी करती है और विपक्षी दलों के लिए खासकर हर मुद्दा सियासत का मुद्दा जरूर होता है, चाहे वो कहें कुछ भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है पहले, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बद से बदतर हो चुकी है। सारी बात को लेकर के आज श्रुति चौधरी पहुंची, जो हरियाणा सरकार की मंत्री है, धरना स्थल पर वो भी गई और उन्होंने ग्रामीणों को सरकार का पक्ष बताया। आप श्रुति चौधरी को भी सुन लीजिए। आपके साथ ठोस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं। प्रशासन से आप लड़ाई नहीं लड़ रहे, प्रशासन आपके साथ है और यही बोलने के लिए मैं आ गई। तो यहाँ पे जितने जिम्मेदार लोग हैं, खासतौर पे बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चों को उनका धैर्य बांधिएगा, क्योंकि शायद उन्होंने जीवन अभी कम देखा है। ये समय राजनीति का नहीं है, ना दूसरे मुद्दे इसमें जोड़ना मेरे भाई। जिसका उठ के गया है उसके साथ ये सारा समाज खड़ा हुआ है, हम खड़े हुए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सबको प्रणाम। तो इस मामले को लेकर के एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ बेटी के लिए, मनीषा के लिए, क्योंकि मनीषा की मौत हो चुकी है, इंसाफ और न्याय की लड़ाई है। पता चलना चाहिए कि आखिर क्या था। अगर कोई हत्यारे है, कातिल है, कोई इस प्रकार के लोग हैं, तो उनको जो कहा जाता है कि पुलिस पाताल से भी ढूंढ लाती है, तो वो होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात आई दोस्तों, वो कहीं ना कहीं संवादहीनता जरूर रही। इस मामले को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, जो पुलिस अधीक्षक थे भिवानी के मनवीर सिंह, उनका ट्रांसफर कर दिया और 5 लोगों को वहां पर लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया। मनवीर सिंह के स्थान पर अब सुमित कुमार लगाए गए हैं, वहां के पुलिस अधीक्षक। मैंने आपको पहले ही बताया। मैं ये शुरू से बोल रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। इस मामले को लेकर के अब जाति की बात भी चल रही है, दिग्विजय चौटाला भी कह रहे थे। अब वो सारी सियासत चल रही है, लेकिन जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा था, कि पुलिस संवाद कायम करे, क्योंकि यह ताक पर साख है, हरियाणा सरकार की भी, हरियाणा पुलिस की भी। जरूरी है कि पुलिस संवाद कायम करे और ये बात सुनिश्चित की जाए कि मनीषा को न्याय मिले, मनीषा को इंसाफ हो। हालांकि तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं, तमाम प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जरूरी है कि उसकी पूरी तथ्य परख जांच हो, जिससे आम जन को लगे कि वाकई पुलिस ने आईने की तरह सारे मामले को साफ कर दिया। और जरूरी है कि पुलिस पर भी विश्वास कायम हो, लोग भी विश्वास कायम करें। आज दिग्विजय चौटाला भी कह रहे थे यूं तो कि शत्रुजीत कपूर हरियाणा के बड़े सक्षम अधिकारी हैं, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के बारे में कह रहे थे और पुलिस के बारे में भी कह रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के अंदर पिछले काफी समय में काफी घटनाएं देखने सुनने को मिली हैं,
हरियाणा गैंगवार की स्थिति में जा रहा है या बड़े बड़े गैंगस्टर्स अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप इग्नोर नहीं कर सकते जो पुलिस की कार्रवाई है। तमाम आप देखें तो पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड उठा लें, कई स्थानों पर पुलिस ने बदमाशों के एनकाउंटर किए, बड़े बड़े बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। इस समय जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि ताक पर है साख, और उसको बचाने के लिए जरूरी है कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार हर संभव कोशिश करते हुए, संवाद कायम करते हुए और आम जनता की बात पहुंचा दे कि पुलिस और सरकार उनके साथ खड़ी है। मनीषा के मामले में आपको क्या लगता है, ये हत्या है या कोई हादसा? आखिर क्या हो सकता है? कौन है मनीषा के कातिल जो पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आ पाए? और अगर कुछ और कारण है तो आखिर पुलिस उसकी तह तक पहुंच क्यों नहीं पाई अभी तक? आपको क्या लगता है इस घटना को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।